नमो नमः बच्चों। कल आपने आदिकाल के विषय में पढ़ा था। आज आप लोग भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। भक्तिकाल 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक। भक्तिकाल के दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। भक्ति काल को बच्चों दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी भाषा शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जयसी जी आते हैं। सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभाजित है। पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास जी आते हैं। भक्ति के 4 संप्रदाय हैं। पहला श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य प्रवर्तक। रामानंद के 12 शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, पद्मावती, सुरसुरी। दूसरा आता है ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी प्रवर्तक है। इसके अंतर्गत महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में जीवित अनुयायियों में सूरदास एवं अष्टछाप के अन्य कवि। चौथा सनकादि संप्रदाय, निम्बकाचार्य प्रवर्तक। इसी से संबंधित राधा वल्लभी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं गोसाई हितहरि वंश। निर्गुण काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें ज्ञान पर बल दिया गया है। इसके कवि जो है वो कबीर है, रामानंद के शिष्य। वाणी का संग्रह, बीजक, बीजक के 3 भाग, रमैनी, सबद एवं साखी। सिद्धों की संध्या भाषा का प्रभाव उलटबासियों प्रतीकात्मक पर कबीर के अलावा रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब आदि का संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से है। मुख्य रूप से तो कबीर को ही जाना जाता है, लेकिन इनके अतिरिक्त ये कवि भी आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सूफी काव्य। सूफियों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं।
चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी एवं नक्शबंदी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी। चंदायन नामक रचना, इनकी रचना जो है वो चंदायन है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये अमेठी के निकट जायस के निवासी। अखरावट, आखिरी कलम एवं पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पद्मावत प्रेम की पीर की विशत व्यंजना मिलती है। इन सब के अतिरिक्त कुतुबन अर्थात मृगावती, मंझन अर्थात मधुमालती आदि में प्रमुख कवि हैं। सगुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा आती है। राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। तुलसीदास प्रतिनिधि कवि, उन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की। तुलसीदास जी के अलावा नाभादास, जिनको भक्तमाल भी कहते हैं, प्राणचंद चौहान, हृदय राम आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा भी आती है। कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई है, अर्थात इनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। सूरदास प्रतिनिधि कवि, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली की रचना की है। वात्सल्य एवं श्रृंगार के अप्रतिम कवि सूरदास जी के अतिरिक्त नंददास, जिन्होंने रास पंचाध्याय लिखी, कृष्णदास जुगुमान चरित आदि लिखी है। मीराबाई, इनके काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों का प्रभाव है। अर्थात मीराबाई के काव्य पर निर्गुण और सगुण दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। रसखान, रसखान ने 1614 ईस्वी में प्रेम वाटिका लिखी। रहीम, रहीम दोहावली, सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा। हाँ बच्चों, ये तो हो गया निर्गुण भक्ति काल का निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा समाप्त हुआ। अगला है रीतिकाल। इसका समय है 1700 से लेकर के 1850 ईस्वी। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। नामकरण, श्रृंगार काल,
विश्व विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल के लेखक हैं आचार्य शुक्ल। अलंकृत काल के लेखक हैं मिश्रबंधु। निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना ही प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति रही। रीतिकाल काव्य की 3 धाराएं हैं। रीतिबद्ध के अंतर्गत लेखक हैं केशवदास, सेनापति, देव, भूषण, मतिराम, पद्माकर। और रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं बिहारी जी। अगली धारा है रीति मुक्त। रीति मुक्त के अंतर्गत लेखक हैं घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर। ये रीतकाल के विषय में पढ़ा दिया बच्चों। अगला है आधुनिक काल, जिसका समय 1850 ईस्वी से अब तक का है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। इस युग को नवजागरण नाम से प्रसिद्धि मिली, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमगढ़। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का है। प्रमुख रचनाकार और रचना। प्रमुख रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है सरस्वती पत्रिका। संपादक उसने कहा था, ये कहानी है। इस रचना के रचनाकार हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गेहूं और गुलाब निबंध है जिसके रचनाकार अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। साहित्यालोचन आलोचना इसके रचनाकार बाबू श्याम सुंदर दास जी। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। अंगूठी का नगीना यह उपन्यास है। इसके रचनाकार हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। अंतिम रचना अद्भुत लाश उपन्यास है। इसके लेखक हैं बाबू गोपाल राम गहमरी। बेटा बच्चों, इसमें हमने आपको संक्षिप्त रूप से संस्कृत साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाया। आज का अध्याय यहीं पर हम समाप्त करते हैं बच्चों। कुछ ना समझ में आया हो तो अपनी कक्षा में पुनः पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।